देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार के तरीकों में रणनीतिक बदलाव किए हैं। राज्य में कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सियासी दल वर्चुअल रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार का प्लान तैयार कर रहे हैं। सियासी दल सोशल मीडिया के मैनेजरों को नियुक्त कर अपनी रैलियों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। राज्य में फिर से सत्ता में आने का सपना देख रही है। सत्ताधारी बीजेपी संपर्क अभियान शुरू करने की योजना बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस घर घर जाकर अपने पक्ष में जनता को लाने की रणनीति तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव वर्चुअल रैलियों का प्लान बना रहे हैं और अब बीएसपी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सक्रिय हो गई है। बीते दिनों ही बीएसपी ने सोशल मीडिया कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे को सौंपी है, ताकि वो वर्चुअल माध्यमों के जरिए अपने वोटरों तक पहुंच सके। यूपी में चुनावी माहौल के बीच सियासत चरम पर है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट में अपनी रिहाई की गुहार लगाई है। मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी को अवैध दलील दी है कि वो गैंगस्टर एक्ट में सजा काट चुके हैं। मुख्तार अंसारी के इस गुहार को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। वहीं मुख्तार अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया है कि मुख्तार अंसारी दूसरे मुकदमों में जेल में बंद है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों योगी सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। सरकार को घेरने का एक भी मौका प्रियंका गांधी अपने हाथ से जाने नहीं देती हैं। अब प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव से पहले राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर दलित का मुद्दा उठाते हुए हमला किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके राज्य में दलित के मामलों का जिक्र करते हुए राज्य सरकार को घेरा है और कहा है कि राज्य में दलितों का शोषण करने वाले लोगों को योगी सरकार मेडल से सम्मानित करती है। प्रियंका गांधी ने लगातार 2 ट्वीट किए और लिखा कि जब मैं हिरासत में मारे गए आगरा के अरुण वाल्मीकि जी के परिवार से मिली थी, उनकी बूढ़ी मां के शब्दों में कुछ इस तरह की पीड़ा थी। इसी ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि गाजीपुर के नरेंद्र पासवान की मां द्वारा कहा गया एक शब्द योगी सरकार द्वारा दलितों के शोषण की कहानी बयां करता है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने लिखा कि इस सरकार में पीड़ित परिवारों को धमकी और दलितों का शोषण करने वालों को मेडल दिया जाता है। अपने ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि अम्मा बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने आपको न्याय का हक दिया है। मैं आपके साथ हूँ और आखिरी दम तक न्याय की लड़ाई में आपका साथ दूंगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने राज्य के शहरी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली की दरों में कमी करने का ऐलान करते हुए ट्वीट किया है कि शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि शहरी मीटर कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपए यूनिट से घटकर 3 रुपए कर दी गई है। वहीं यूनिट और फिक्स चार्ज 130 आवर्स पावर से और लंबे समय तक कांग्रेस अब सत्ता से दूर रहेगी ऊर्जा मंत्री ने और अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि निजी क्रियाकलाप और भी ज्यादा खराब ग्रामीण मीटर कनेक्शन में बिजली दर 2 रुपए यूनिट से घटकर 1 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपए प्रति आवर्स पावर से घटकर 35 रुपए आवर्स पावर कर दिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अपना दल और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। अपना दल केंद्र और राज्य में बीजेपी के साथ सरकार चला रही है और माना जा रहा है कि दोनों ही दल राज्य में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। वहीं जौनपुर में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस बार यूपी में पार्टी ज्यादा सीटों की मांग करेगी। उन्होंने कहा गठबंधन के साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। जौनपुर के मरियाम विधानसभा सीट पर विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करने पहुंची अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जल्द ही दोनों के बीच सीटों का बंटवारा होगा और इसकी जानकारी सबको दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेता और राज्यसभा सांसद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। अब सांसद आजम खान को यूपी सरकार एक बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने आजम खान की जमानत निरस्त करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट इस मामले में 2 फरवरी को राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई करेगी। दरअसल आजम खान को रामपुर में दर्ज 1 दर्जन आपराधिक मामलों में जमानत मिली है और इसी जमानत को निरस्त करने को लेकर राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें, आजम खान पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए अवैध रूप से जमीन खरीदने सहित दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इसमें खास बात यह है कि आजम खान की जमानत निरस्त कराने की अर्जी पिछले 1 साल से विचाराधीन है और अब 2 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप अभी तक।